हर किसी को अच्छा लगता है। लेडीज को बोलते हैं यार बहुत खूबसूरत लग रही है, उन्हें अच्छा लगता है। क्या जेंट्स को कोई बोलेगा यार क्या हैंडसम लग रहा है, तो उसे उसे क्या अच्छा नहीं लगता? सबको लगता है। सो द पॉइंट इज, हमें उम्मीद सबसे है, सब हमें अप्रिशिएट करें, लेकिन क्या हम अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं? जब मैं पूछता हूँ कि आप में से कितने लोग हैं जो अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं, यकीन मानोगे मुश्किल से एक आध बंदा जो हाथ खड़ा करता है, कोई करता ही नहीं है। ये कैसे होता है? अब प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक मैंने शायद ये सेकंड टॉपिक है जिस पे मैंने अब तक सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम किए हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर। तो मैं जब लोगों से पूछता हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में चैलेंज क्या है, पता है मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? क्यों हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती? एनी आइडिया? इसमें एक चीज़ होती है कि आपने अभी मेरे को बता दिया, फिर किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने एक ज्ञान दे दिया कि हाँ भाई ऐसे करो, ऐसे हो जाएगा, या फिर ऐसे करना चाहिए लाइफ में। अभी तो मैं पंप अप रहूँगा या कोई भी, और कुछ टाइम बाद वो मोटिवेशन गायब। ऐसा इसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? दोस्तों, आज का एपिसोड हमने शूट किया सुरेश सर के साथ। सुरेश सर एक एयरफोर्स वेटरन है एंड ये कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं फॉर 15 ईयर्स, एंड आल्सो ही इज़ अ ट्रेनर फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग and self-empowerment. And on top of that, he is also an handwriting expert. So इस एपिसोड में हमने बात की फियर के बारे में, क्या फियर की साइकोलॉजी होती है और कैसे हम फियर को ओवरकम कर सकते हैं। फिर हमने बात की कॉन्फिडेंस के ऊपर, कैसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया जाए किसी भी स्टूडेंट के अंदर, किसी भी इंसान के अंदर, क्योंकि हम अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम फेस करते हैं जिसको हम सॉल्व नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं फियर की वजह से, कहीं ना कहीं लो कॉन्फिडेंस की वजह से। और फिर हमने बात की प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर। तो आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आएगा। इस एपिसोड को हमने 3 पार्ट में शूट किया है। ये पहला पार्ट है, आप इसको देखिए। अगर आपको पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी इन प्रॉब्लम्स को दूर कर पाएँ। आई एम मनीष गर्ग, दिस इज़ द की मोमेंट्स, एन्जॉय द एपिसोड। स्वागत है सर आपका द की मोमेंट्स में। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू। जैसे सर आपने बताया, आप ट्रेनिंग जैसे आपका डाई हार्ड पैशन है, तो आपने अपनी ट्रेनिंग में हमें बहुत कुछ सिखाया। जो हमने सबसे पहली चीज़ आपसे सीखी थी वो थी कैसे हम फ़ियर को ओवरकम कर सकते हैं। ओके। तो मैं सबसे पहले उसी पे बात करना चाहूँगा। और ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं कोई भी ट्रेनिंग हो, चाहे किसी भी बैकग्राउंड के लिए मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो उस ट्रेनिंग में मैं आधा पौना घंटा फियर के बारे में ज़रूर चर्चा करता हूँ। क्योंकि मैंने देखा है कि सालों के एक्सपीरियंस से आप कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं ना, उसकी जड़ है ना कहीं फियर से शुरू होती है। तो उसमें मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ, जैसे आप भी कह रहे हो कि आपको फियर का सेशन अच्छा लगा था। तो हम उसी बारे में जानना चाहेंगे किस टाइप के फ़ियर्स होते हैं लोगों में, क्योंकि जो ऑडियंस इसको सुन रही है, देख रही है, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यस, आज की डेट में भी बहुत लोगों को फ़ियर है, किसी ना किसी चीज़ का। यस। फियर देखिए कि एक अनअवॉइडेबल पार्ट है हमारी लाइफ का। अच्छा, फियर है ना हमेशा नेगेटिव नहीं होता। सर्टेन अमाउंट ऑफ फियर इज अ मस्ट। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों को थोड़ा सा डर होना जरूरी है ताकि वो बदतमीजी ना करे, मिसबिहेव ना करे। कंपनी में भी थोड़ा डर होना बहुत जरूरी है ताकि लोग इनडिसिप्लिन ना हो। कहीं नौकरी चली जाएगी तो सम अमाउंट ऑफ फियर इज मस्ट, होना चाहिए। लेकिन फियर प्रॉब्लम कब बनती है? जब वो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। अब जैसे आप लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम देख लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम देख लीजिए, उसकी जड़ है ना कहीं फियर से शुरू होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ तो मैं पूछता हूँ कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, तो मनीष मैक्सिमम स्टूडेंट पता है क्या कहते हैं? सर, कॉन्फिडेंस की कमी है। तो मैं पूछता हूँ कि किस चीज़ के, मतलब कहाँ आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस की कमी है? क्या परफॉर्मेंस करते हुए आपको लगता है कि हाँ मेरे कॉन्फिडेंस की कमी है? कि सर, हम दूसरों के सामने जब बोल रहा हूँ, पब्लिक स्पीकिंग करनी हो तो, या इंटरव्यू में हमें कॉन्फिडेंस की कमी लगती है। तो मैं पूछता हूँ कि ओके, आपको क्या लगता है कि क्या हो जाएगा जब आप इंटरव्यू में जाएंगे या पब्लिक स्पीकिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? सर, हमें हेजिटेशन होता है। अब अगर आप गौर से देखें, हेजिटेशन क्या है? फियर है। क्यों होता है? फियर ऑफ फेलिंग के कारण, कि मैं फेल ना हो जाऊं, अगर अच्छे से नहीं बोल पाया तो, इंटरव्यू में फेल हो गया तो फियर एक्चुअली ना, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए एक फाउंटेन है, ज़मीन पे लगा हुआ है, ज़मीन पे उसका पाइप निकला हुआ है, और फाउंटेन में एक ऐसी मोटर फिट है जो पानी को से 40 फीट हाइट पे भेज सकती है। आपने मोटर ऑन की,
पानी 40 फुट के ऊपर आ जाएगा, आसपास लाइट वाइट म्यूजिकल फाउंटेन एंड इट लुक्स अमेजिंग। लेकिन मान लीजिए 5 फुट ऊपर आपने एक बहुत बड़ा स्लैब रख दिया तो क्या होगा? नहीं जाएगा ऊपर वो। पानी ऊपर नहीं जाएगा, वो स्लैब से नीचे ही बहना शुरू हो जाएगा। अब अगर दोबारा हमें पानी को ऊपर भेजना है तो हमें क्या करना होगा? स्लैब हटाना होगा। स्लैब हटाना होगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। बट एक्चुअली पता है क्या है, हमें ना ये स्लैब दिखाई नहीं दे रहा। आप में से कितने, आप खुद सोचो, आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने सोचा होगा यार ये प्रॉब्लम थी, सब कुछ करके देख लिया, प्रॉब्लम हल ही नहीं हुई? हुआ है आपके साथ? बिल्कुल बहुत बार। बहुत लोगों के साथ होता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे भी सेम हम क्या कर रहे हैं पता है क्या? कभी मोटर चेंज कर रहे हैं, कभी वायरिंग चेंज कर रहे हैं, कभी पाइपलाइन चेंज कर रहे हैं, सब कुछ चेंज करके देख लिया, लेकिन ये पत्थर नहीं हटाया। क्योंकि वो दिख ही नहीं रहा। दिख ही नहीं रहा। अब हमारी लाइफ में, अब मैं इसको अपनी लाइफ से जोड़ता हूँ। आई एम श्योर मैं, मेरा क्वेश्चन ये आपसे भी है और जितने भी देखने वाले सबसे है, आप में से कितने लोगों को लगता है कि हम अपनी लाइफ का ना फुल पोटेंशियल इस्तेमाल नहीं कर पा रहे? आई गेस। आपको भी लगता है? बिल्कुल लगता है। क्यों हम में से ना हर इंसान है ना ट्रू पोटेंशियल अपना पाने के लिए बना है। लेकिन हो क्या रहा है? ये पत्थर है, ये हमें दिखाई नहीं दे रहा, ये हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा। अब ये पत्थर क्या है? ये फियर है जो हमारी ग्रोथ को ब्लॉक कर रहा है। राइट? बिल्कुल। तो आपको ये फियर नाम का स्लैब है, ये अपनी लाइफ से हटाना होगा। पत्थर हटेगा, फाउंटेन फुल ऊपर जाएगा। जब फियर है ही नहीं तो कॉन्फिडेंस तो अपने आप ही आएगा ना। बिल्कुल। फियर क्या करता है? ब्लॉकेज है। आपकी एनर्जी फ्लो हो रही है, ब्लॉकेज, फियर। तो दैट्स हाउ द फियर इज इंपॉर्टेंट, कैसे हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करता है। जैसे ये हमारी डेली लाइफ में हमें कहीं ना कहीं फियर होता है कि कोई भी काम करते हैं। हम्म अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम्म पढ़ाई करते समय भी कई बार फियर होता है कि जब एग्जाम होएगा तब कैसे परफॉर्म करेंगे। राइट। हम्म ये एक स्टूडेंट की लाइफ का फियर हो गया। हम्म कोई स्टूडेंट इस फियर से कैसे ओवरकम कर सकता है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए, पहले बात तो आपको ये समझना चाहिए कि फियर का एक पॉजिटिव मैसेज भी होता है। हर फियर का पॉजिटिव मैसेज होता है। फियर का पॉजिटिव मैसेज क्या होता है? फियर हमें अनचाहे खतरे से, डेंजर से या थ्रेट से आगाह करता है। अब फॉर एग्जाम्पल स्टडी, आप स्टूडेंट के केस में देख लीजिए। एग्जाम आने वाले स्टूडेंट का डर है कि यार फेल ना हो जाऊं। यही स्टूडेंट का डर होता है, पता नहीं एग्जाम में क्या होगा। भाई आपको ये मैसेज दे रहा है फियर कि आप फेल हो सकते हो, सो इट इज बेटर स्टार्ट प्रिपेयरिंग। मैसेज इसमें फियर का ये है कि थिंग्स माइट गो रॉन्ग, चीजें गलत हो सकती हैं, हो जाती हैं, हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। आप खुद सोचिए कि मेरे पास, मैं आपके सामने दो ऑप्शन रख रहा हूँ। मान लो आप मुझे बताइएगा मुझे क्या करना चाहिए। मैं कैंडिडेट हूँ, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, मुझे पता है 1 हफ्ते के बाद मेरा इंटरव्यू है, और मेरे पास अभी दो ऑप्शन है कि मैं इंटरव्यू में फेल हो सकता हूँ, ये मैसेज है। तो इस मैसेज को मुझे क्या लेना चाहिए? नर्वस होना चाहिए, हाई फेल हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा, या मुझे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहिए कि मेरी ड्रेस क्या होगी, मेरे से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, और मेरे को क्या क्या करना चाहिए, मुझे उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो आइडल तरीका क्या है? मुझे क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? ये तो ऑफ कोर्स आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो फियर ने आपको मैसेज दे दिया, चीजें गलत हो सकती हैं। अब ये आपके ऊपर है ना, आप क्या कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं एग्जामिनेशन के टाइम पे, टेंशन के टाइम पे वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं क्योंकि वो सब प्लान करते हैं। कितने हमारे फ्रेंड थे जो इतना ज़्यादा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम आता वो 1 महीने पहले, 2 महीने पहले सब एक्टिविटी से बंद कर देते थे अपने आप को और पूरा ध्यान उसमें लगाते थे। वीकर एरिया अपना ढूंढते थे, क्या है उस पर काम करते थे। तो फियर एक मैसेज दे रहे हैं आपको, चीज़ें गलत हो सकती हैं, सो इट इज़ बेटर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ। करेक्ट। राइट? प्रिपेयर करके जाएंगे, एग्जाम में रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। राइट? तो ये तो हो गया बच्चों के लिए जो पढ़ाई करते हैं, क्योंकि एक फियर ऑफ कहीं ना कहीं फेलियर उनको आ जाता है। देखिए, आपका मैं क्वेश्चन पहले ये बता दूं, मैं कितनी तरह के फियर होते हैं हमारी लाइफ में ना, कितने तरह के फियर होते हैं। सो जनरली फियर, एक्चुअली अगर मैं बोलने लगूँ तो हो सकता है कि फियर मैं 50 तरह के फियर बोल दूँ, ओवर बहुत डीप टॉपिक हो जाएगा। चलिए 4-5 तरह के मेन फियर होते हैं जो हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। पहला फियर होता है एक फियर ऑफ फेलिंग। हम बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, नहीं कर पाते, फेल हो गए तो। हम एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं, ये सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पाते, क्यों? फेल हो गए तो। हम ऐसा बहुत कुछ करना चाहते हैं, सिर्फ ये है कि फेल हो गए तो, फियर ऑफ फेलियर। दूसरा फियर होता है फियर ऑफ रिजेक्शन।
अब जैसे आप ये पॉडकास्ट बना रहे हो, तो आपके मन में भी कहीं ना कहीं आया होगा कि यार लोग मुझे पसंद करेंगे नहीं करेंगे। आपके पास कोई टैलेंट है, आप शोकेस करना चाहते हो टीवी में जाके, रिजेक्शन है, फियर ऑफ रिजेक्शन है, पता ही लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। और ये सिर्फ आपके टैलेंट का ही नहीं होता, कई बार क्या होता है हमारे फ्रेंड सर्कल में भी लोग हमारी शक्ल, सूरत, फैमिली बैकग्राउंड, जात वात ये देख के हमें रिजेक्ट कर देते हैं। तो उसकी तो शक्ल ऐसी है, छोड़ो से छोड़ो, इस तरह के कॉमन फेलियर होते हैं। इससे क्या होता है, बंदा जिसको रिजेक्ट किया जा रहा है उसके अंदर फियर डेवलप हो जाता है। या तो वो क्या करता है, पीपल प्लीजिंग बन जाता है, लोगों की चमचागिरी करने लगे ताकि लोग उसे रिजेक्ट ना करें, या फिर वो सब कुछ छोड़ के अपने शेल में चला जाता है, एक आगे जीवन बिताने लगता है। दोनों ही चीज़ें खराब है। तीसरा फियर होता है फियर ऑफ मिस्टेक, गलती ना हो जाए, क्लोजली रिलेटेड है फियर ऑफ फेलियर से, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। आप कुछ काम करना चाह रहे हैं, गलती ना हो जाए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं अपने आप को बहुत परफेक्ट समझते हैं, और वो जब तक 100% श्योर नहीं होंगे ना, कोई काम ही नहीं करेंगे। अब इस चक्कर में पता होता है क्या, टाइम वेस्ट बहुत हो जाता है, गलती ना हो जाए। मेरे विचार में ना, इंसान को 2 गलती कभी नहीं करनी चाहिए, बाकी जितनी मर्जी करो। जैसे? गलती ना करने की सोचना सबसे बड़ी गलती है। यार आप इंसान के बच्चे हो, सुपर कंप्यूटर मत समझो, गलती होगी। एक कहावत भी है ना, टू अर्र इज ह्यूमन, इंसान गलतियों का पुतला है, तो क्यों इतना हवा बनाया हुआ है। दूसरा है, कोई भी गलती रिपीट मत करो। एग्जैक्टली। प्रॉब्लम क्या होता है, हम एक ही पत्थर पे बार बार गिरते हैं। आपने वो जोक सुना होगा ना कि एक सज्जन कहीं पे जा रहे थे, केले के छिलके पे पाँव आए, गिर पड़े। थोड़ा दूर आगे गए, आगे एक और केले का छिलका दिखाई दिया, कहते हैं अब फिर गिरना पड़ेगा। अरे भाई तू क्यों गिरना पड़ेगा, देख लिया तूने, साइड से निकल जा। राइट, तो हम ना ये एक ही पत्थर पे बार बार गिर रहे हैं। मैं आपको मनीष चैलेंज करता हूँ, आपसे 10 दिनों बाद आप मेरा चैलेंज लेके चलो, आप रोज की 10 गलती करो, लेकिन कोई गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। कर पाओगे आप, नहीं कर पाओगे, 10वें दिन आपको गलती नहीं मिलेगी। गलती करो, गलती इज इट्स ए लेसन लर्न। पता है दुनिया में सबसे ज्यादा लोग जो सीखते हैं ना, गलतियों से और फेलियर से ही सीखे हैं। ऑफ कोर्स। राइट। और एक चौथा फियर होता है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। दुनिया क्या कहेगी, ये तो बहुत बड़ा है। लोग क्या कहेंगे। इसको आप कह सकते हैं, जितने फियर है ना, सबकी ये माँ है या सबका बाप है, पिताजी है, जनक है, सब फियर का है। क्यों है ये? क्योंकि आप जो भी कुछ करते हो ना, वो सारा इसी पे खत्म होता है। आप कुछ करना चाहते हो, बिजनेस शुरू करना चाहते हो, फियर है, फेल हो गए तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, यहीं पे आ गया ना घूम फिर के। वही सबसे बड़ा रोग। सारे फियर है ना, घूम फिर के यहीं पे ही आते हैं, लोग क्या कहेंगे। अब मेरे सामने कोई ऐसी बात करता है, कोई काउंसलिंग में या कोचिंग पे या ट्रेनिंग में, मैं उन्हें बोलता हूँ कि आप दुनिया में कितने लोगों को कंट्रोल कर सकते हो, क्या आप कंट्रोल कर सकते हो मैं आपके बारे में क्या सोच रहा हूँ? कह रहे नहीं, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। तो सेम वे आपको ये देखना है कि आप इसमें क्या कर सकते हो, आपको वो चीज़ देखनी है, आपकी क्या राय है। दूसरों का मुंह नहीं पकड़ सकते। और एक जो सब फियर का ग्रैंडफादर होता है, लास्ट का फियर है, जो क्रिटिसिज्म से भी बड़ा, अल्टीमेटली वो अल्टीमेट फियर है, उसके बियॉन्ड कोई फियर नहीं है। वो पता है फियर क्या है? फियर ऑफ गेटिंग हर्ट। ओके। तकलीफ होगी, दुनिया क्या कहेगी, आपको क्या बोलेंगे, उससे अल्टीमेटली होगा क्या, दिल में लगेगा, तकलीफ होगी, अपने आप को छोटा समझोगे। जो फियर ऑफ गेटिंग हर्ट, ये बहुत सबसे बड़ा फियर है। मैं नहीं समझता दुनिया में इससे बड़ा कोई फियर है, क्योंकि अल्टीमेटली सारा फियर यहीं पे आके गिरे। ये समुंदर है, जैसे सारी नदियां इधर उधर से समुंदर में आती है ना, ये समुंदर है, सारे फियर यहीं पे आके गिरते हैं। तो ये 5 तरह के मैंने आपको फियर बता दिए। तो ये इररिस्पेक्टिव आपकी जेंडर क्या है, आप कहाँ से हैं, आपकी एज क्या है, आपका जो भी फियर है ना, इन 4-5 में से ही एक होगा। आइडेंटिफाई दैट फियर। अल्टीमेटली अगर ये पांचवा फियर, फियर ऑफ गेटिंग हर्ट, तो इसमें मोस्टली अगर कोई भी फियर है, अगर हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि हमारा ये फियर हो सकता है, अल्टीमेटली जब हमें उसी फियर तक पहुंचना है तो सीधे उसी पे काम कर सकते हैं, या फिर नहीं हमें हायरार्की वाइज चलना पड़ेगा? नहीं, देखिए पहले आपको ना, मतलब फियर को एलिमिनेट करने के लिए आपको उसको थोड़ा सा ना, यू नीड टू वर्क इट थ्रू। अब जैसे आप पहली क्लास में आ गए, पहली क्लास से फिर 10वीं क्लास में जाओगे, आप सीधा 10वीं में नहीं जा सकते ना।
पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए फियर का ना, पर इससे पहले मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँ, फियर से एक्चुअली होता क्या है। अब मैथमेटिकली मैं बताऊं कि मैं फियर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर एक्शन। मैं मैथमेटिकली बता रहा हूँ, यानी कि एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a। ओके, ठीक है, इसका मतलब क्या है, जितना बड़ा फियर होगा उतना कम आपका एक्शन होगा। जितना बड़ा फियर, आप खुद सोचो आपकी लाइफ में जिस चीज से आप डरते होंगे वो आपने काम किया ही नहीं होगा, सही कह रहे हो। है ना। हर किस्से देख लो, मैंने किससे पूछा होगा तुम्हें कि तुम में इतना टैलेंट है, तुम गए क्यों नहीं? सर मुझे फियर था, मुझे रिजेक्ट कर देंगे। और फियर मेरा बहुत ज़्यादा था, मैं डिप्रेशन में चला गया। फिर हुआ क्या, किया क्या? सर कुछ नहीं किया। तो फियर आपके एक्शन को रोकता है। कितने लोग मुझे बोलते हैं अपनी जो लव लाइफ के बारे में, लोग बोलते हैं सर मैं उसे चाहता था लेकिन मैं बोल नहीं पाया, मुझे लगता था कि वो मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मुझे बहुत हर्ट होगा, अल्टीमेटली वो एक्शन ही नहीं ले पाए। तो फियर आपके एक्शन को रोकता है, ये सबसे बड़ा इसका इम्पैक्ट है। एक्शन कुछ नया शुरू करने के लिए, एक्शन कोई हैबिट चेंज करने के लिए, एक्शन अपने अंदर पॉजिटिव डेवलपमेंट करने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए, किसी भी तरह का एक्शन है ना, फियर आपको खत्म कर देगा। तो जितना बड़ा फियर है उतना बड़ा एक्शन है। अब इसकी फ्लिप साइड देखो, जितना बड़ा एक्शन होगा उतना फियर भी आपका कम होगा। ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ जिस काम से डर लगता है वो ज्यादा से ज्यादा करो, ज्यादा से ज्यादा करो। मैं आपको अपना एक शेयर करता हूँ कि मैं उस टाइम एयरफोर्स में था, पूना में था, मेरी पोस्टिंग थी। तो मैंने इसी तरह कोई प्रोग्राम मैंने ज्वाइन किया था। तो वहाँ मैंने सीखा यार जिस काम से डर लगता है वो काम ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो मुझे अनजान लोगों से बात करने में बहुत डर लगता था। तो मैं कहा मैं किससे बात करूँ अनजान लोगों से। मैं, पता है मनीष क्या करता था, मैं अपना वर्किंग आवर मेरा ख़त्म हुआ, मैंने अपना स्कूटर उठाया और मैं सीधा रेलवे स्टेशन पहुँच गया। प्लेटफॉर्म टिकट लिया, प्लेटफॉर्म पे ऐसे टहलने लगा रैंडमली, कभी किससे, कभी इससे, कभी इससे, ऐसे 8-10 लोगों से बात करता। शुरू में तो मेरी बहुत बेइज्जती हुई, चल चल टाइम वेस्ट मत कर यार, तू निकले यहाँ से। फिर धीरे धीरे मैंने अपने आप को रिफाइन करते हुए मैं लोगों से बात करना शुरू किया, अपनी अप्रोच चेंज की, बॉडी लैंग्वेज चेंज की। तो और अपना काम बात करने का तरीका मैंने चेंज किया और उससे मुझे फ़ायदा मिला कि मेरा रिजेक्शन ख़त्म हो गया। मुझे 1 महीना लगा था उसमें, 1 महीना लगा था। 1 महीने के मुझे किसी से डर नहीं रहता था। तो कहने का मतलब जिस काम से आपको डर लगता है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा करो। आजकल के कॉमन फियर क्या है यंगस्टर के? इंग्लिश वेरी अच्छी नहीं है, तो बोलो ना भाई, प्रैक्टिस करो ना बोलने की। आपके पास, सबके पास फोन है, सबके पास रिकॉर्डर है। किसी भी टॉपिक के दनादन बोलते रहो, फिर उस रिकॉर्डिंग को देखो, उस रिकॉर्डिंग को सुनो। तो आपको फियर पे काम करना पड़ता है। तो जिस काम से डर लगता है वो ज़्यादा से ज़्यादा करो। स्टेज पे बोलने से डर लगता है, शीशे के सामने खड़े होके बोलो, अपने फैमिली वालों के सामने खड़े होके बोलो, अपने ऑफिस में मौके देखो कब आपको लोगों के सामने बोलना पड़े, कब तक रहेगा आपका फियर। तो एक्शन इज द ओनली वे टू ओवरकम योर फियर। जैसे कि आपने इतने सारे फियर बताए, तो इसमें एक्शन, जैसा आपने बोला कि एक्शन लेना मस्ट है, एक्शन की शुरुआत ही कैसे करें? देखिए, सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में ये बात बिठा लीजिए कि यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी। आपकी लाइफ में ना आप कोई वीआईपी नहीं है, ना कोई वीवीआईपी है। यू आर एमआईपी ऑफ योर लाइफ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ इज यू। और आपके करे ही या आपके ना करने से ही आपके लाइफ में कोई फर्क पड़ेगा या फर्क नहीं पड़ेगा। ओके। तो सबसे पहले कमांड अपने हाथ में लो अपनी जिंदगी की, कि ये आपकी लाइफ है, ये आपको डिसाइड करना है आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, अब आप ये देखो आपकी लाइफ में ऐसी क्या चीज है जिस पे आपको एक्शन लेना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं ये बात, आप दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान को कंट्रोल कर सकते हो, सिर्फ अपने आप को। आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, अगर आप भी यही सोचोगे कि दुनिया क्या कहेगी तो दुनिया क्या करेगी, फिर वो उन्हें करने दो, उनका काम है। तो टेक द कमांड इन योर हैंड। इस बात को आप ये समझ लीजिए कि कहावत कहते हैं कि आप मरे ही स्वर्ग मिलता है। या दूसरी तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि अगर आपको भूख लगी है ना तो आपके खाना खाने से ही आपका पेट भरेगा, मेरे खाना खाने से आपका पेट नहीं भरेगा। दैट्स द फर्स्ट थिंग श्योर। सेकेंडली, एक्शन लेना शुरू करो। आप एक बार सोच के देखो, अगर आप फियर पे एक्शन नहीं लेते तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा।
ऐसा नहीं है, आपकी सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होती रहेगी, ओके नर्वसनेस बढ़ती रहेगी, डिप्रेशन बढ़ता रहेगा, लोग आपसे आगे निकलते रहेंगे, उनको देख देख के और कुड़न होगी और सड़न होगी, मन में अफसोस ज़्यादा बढ़ता रहेगा, काश मैंने एक्शन लिया होता। और एक्शन की वैल्यू पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक रिसर्च है पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड की गई है, और ये मैं अपने हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैंने पूछा है, हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में, कि हमें ज़िंदगी में ना, और ये क्वेश्चन मेरा अपने व्यूअर के साथ में भी है, थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, कि हमें लाइफ में ना दो ही चीज़ों का अफसोस होता है। नंबर वन, हमने कुछ काम किया, गलत हो गया, और बाद में हम सोचने लगे यार मैंने ऐसा क्यों किया, अफसोस करने लगे। एग्जैक्टली दूसरा अफसोस होता है हमें, हम कुछ कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया, और बाद में सोचने लगे काश मैंने वो किया होता। ये तो सबकी लाइफ का मनीष, है आप मुझे एक बार ईमानदारी से बताओ, आपको अपनी लाइफ में किस चीज़ का अफसोस है? काश का अफसोस है, किसी गलती का अफसोस है? मुझे काश का अफसोस काश ज्यादा का है है। 90% ऑफ द पीपल दुनिया में ना, उनको 90% बताने से ही बिग नंबर, ऑल ओवर द वर्ल्ड 90% लोगों को यही फियर, यही सबसे बड़ा अफसोस है कि कोई डिसीजन, कोई एक्शन जो उन्हें लेना चाहिए था वो नहीं ले पाए, और बाद में पछताने लगे। और जब लोग मरने को होते हैं, सोचते हैं कि यार ऊपर वाला पूछेगा तेरी आखिरी इच्छा क्या है, मेरी आखिरी इच्छा पूरी नहीं हुई, मेरी आखिरी इच्छा पूरी नहीं हुई। राइट अरे भाई, ऊपर वाले ने पूरी जिंदगी दी थी तुम्हें कुछ करने के लिए, तुमने क्यों नहीं किया? लास्ट मोमेंट पे क्या कर लोगे अफसोस करके? मैं कहता हूँ मैं जब ये दुनिया छोड़ू, मेरे मन में कोई अफसोस नहीं होना चाहिए मैंने ये नहीं किया। ठीक है, किया था, गलत हो गया, इट्स ओके, इट्स ओके, हम गलती करते हैं, गलती हमसे होती है, दैट्स ओके। तो फर्स्ट पार्ट इज एक्शन, बहुत जरूरी है। आज आपने एक्शन लेना शुरू किया, पहली बारी में परफेक्ट हो जाएगा? नो, नहीं होने वाला। लेकिन आप जब रेगुलरली एक्शन लेंगे, उसमें आप कुछ गलती करेंगे, फिर उससे सुधारेंगे, फिर उसमें अपने आप को अमेंड करोगे, तभी तो करोगे ना। बिल्कुल सर क्या बच्चा पैदा होते ही भागने लगता है? खड़े होने में भाई साहब कितना टाइम लग जाता है बच्चे को? बिल्कुल कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के बाद में क्या होता है, बच्चा ऐसा भागता है आपके हाथ में भी नहीं आएगा। तो दैट इज द कंसिस्टेंसी। एक्शन लो, कंसिस्टेंट रहो, और जो गलती हो रही है उसको सुधारो, बजाय यू स्टार्ट फीलिंग सैड, बैड, मैड कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। रिफाइन करो, अप्रोच सुधारो, फिर देखो क्या आपके काम आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। रिजल्ट नोटिस करो, आपको देखना महीने 2 महीने के अंदर ना आपको अपनी एफर्ट का ना एक्शन दिखना शुरू हो जाएगा। इससे क्या होता है कि जैसे हम वर्कआउट करते हैं, मसल्स को थोड़ा सा ट्रेन करते हैं, अब महीने भर के बाद हमें पता लगता है एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, हमारा पोस्चर हमारा सुधर हो रहा है, हमारी चाल ढाल चेंज हो रही है, राइट। ये सब इम्पैक्ट हमें दिखने लगता है। तो सेम वे ये भी हमारा एक्शन लेना भी एक तरह से मसल, ये कॉन्फिडेंस का मसल आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो एक्शन से ही होगा। हर चीज़ की प्रॉब्लम की जड़ ये है, फियर है। हर चीज़ का सोल्यूशन है, एक्शन है। तो चॉइस इज योर्स। आप एक्शन लेना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, टेक एक्शन। इसमें जैसे चलो फियर था हम्म एक्शन लिया हम्म कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए क्या कर सकते हैं दोस्तों कैसा लगा एपिसोड अगर अच्छा लगा आपको एपिसोड तो पार्ट 2 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जल्दी से जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी हम वीडियो को अपलोड करें थैंक यू वेरी मच